अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम इनायतुल्लाह ख़ान है और आप मेरा यूट्यूब चैनल ख़ान टीवी देख रहे हैं। आज 8 तारीख़ है। कल आप लोगों ने देखा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में क्या हुआ और पूरा दिन क्या होता रहा। आज पूरा दिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट को वकला ने अपने कब्ज़े में लिया। चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह को एक कमरे में महसूर करके गंदी गालियां दी गई और ज़ोदकोब करने की कोशिश की गई। इसकी पीछे वजूहात क्या है? वकला इतने जलालत तक कैसे पहुँचे? इसका असल ज़िम्मेवार कौन है? बार का सेक्रेटरी आया और चीफ जस्टिस के सेक्रेटरी को कहा कि जाओ चीफ जस्टिस से कहो कि तुम्हारा बाप आया है। अब आपको तफसील समझाने की कोशिश करते हैं। F8 कचहरी में वकला ने अपने दफ्तरों को हुकूमती मलकियत की ज़मीन पर कब्ज़ा किया हुआ था और साथ में जो रास्ता है उस पर भी कब्ज़ा किया और जो फुटबॉल का ग्राउंड है उस पर भी कब्ज़ा किया हुआ था। यानी जैसे कब्ज़ा माफिया करता है और यहीं पर अपने दफातर बनाए। इस पर सेशन जज ताहिर महमूद ने DCO को कहा कि दफातर को गिराया जाए। रात को कुछ दफातर गिराए गए, लेकिन सुबह वकला ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर कब्ज़ा किया, गालियाँ और तोड़फोड़ शुरू की। इसी दौरान चीफ जस्टिस को 6 घंटे तक यरगमाल बनाया गया और सब जजों को भी ओल फोल बकने लगे। इस दौरान इस्लामाबाद हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह ने सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस गुलजार अहमद को फ़ोन किया। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने नोटिस लिया। अब अवाम इंतज़ार कर रहे हैं कि क्या इन वकला के ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी या पहले की तरह मामलों को रफ़ा दफ़ा किया जाएगा। ये एक टेस्ट केस है। अगर अदलिया के साथ ऐसे हो सकता है तो फिर आम आदमी का क्या बनेगा? ख़वातीन वकला, यानी मैं उसमें एक नाम आपके सामने रखता हूँ, माइज़ा हमीद, जो मुस्लिम लीग का MNA भी है। उस दिन उसका एक शराब का डांस भी आया था आपके सामने। तो उस औरत ने उस वकील, यानी इस वक्त वो एक वकील है, उसने क्या कहा? उसने कहा कि वकला ने बहादुरी दिखाई है। यानी ये है हमारे हुक्मरान जो माफियाज को प्रोटेक्ट करते हैं, जैसे मरियम नवाज करती है। अच्छा, दूसरी तरफ कशमाला तारिक को देखें कि उसकी वजह से 4 ख़ानदान के चश्म चराग इस दुनिया से चले गए, लेकिन उसके मुतालिक क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। इसके अलावा सियालकोट की वो 2 बच्चे आप याद करें जिनको पुलिस की मौजूदगी में डंडों से मार मार कर शहीद किया गया और आज तक इन अदालती निज़ाम ने उनका कुछ नहीं बिगाड़ा। ये है हमारा अदालती निज़ाम। इससे 3 दिन पहले, यह जो वाक़या कल हुआ, इससे 3 दिन पहले सेशन जज को मारा गया और पेंट उतारने की कोशिश की गई वकला की तरफ से। उस पर आज तक किसी ने नोटिस नहीं लिया। वकीलों को ताकतवर बनाने में इन्हीं जजों का गुनावना किरदार है। यानी आप देखें कि जब PIC पर हमला किया इन वकला ने लाहौर में, तो उसमें 7 लोग शहीद हुए और वो भी मरीज़, बेड पर पड़ी हुए मरीज़ जिनके ऑक्सीजन उतारे गए और वो शहीद हो गए। आज तक उस पर कुछ नहीं हुआ। ये है हमारा अदालती निज़ाम। अब कब तक अवाम बर्दाश्त करेंगे? कब तक ये सब कुछ होता रहेगा? ये आप पर मैं छोड़ता हूँ। यानी कि जिस मुल्क का अदालती निज़ाम इतना बिगड़ा हुआ हो कि वो मुजरिम वकीलों का साथ दे और मजलूमों को खिलाफ फैसले दें। यानी PIC में क्या हुआ?
6 लोग मारे गए, लेकिन एक जज के सिर्फ मुंह के कहने पर उनको रिहाई मिली और आज तक कुछ नहीं हुआ। अब ये जो वकला है ये यहाँ कैसे पहुँचे, इनको इस मकाम तक पहुँचाने में किन का हाथ है? मैं कितनी दफ़ा आपको पहले भी बता चुका हूँ कि उस वक्त इफ्तिखार चौधरी का जो अदलिया बहाल हुआ तो उसमें उसने 2 किस्म के जज और 2 किस्म के वकला मुतारिफ कराए। यानी ये बकौल एतजाज़ अहसन जो उसको लीड कर रहा था उस वक्त, मुतशद्दिद वकला और मुतकब्बिर जज, ये हमारे हिस्से में आए, पाकिस्तान की किस्मत में ये लोग आए। अब इनसे कोई उम्मीद लगाना ये तो पागलों की जन्नत में रहने वाली बात है, तो ऐसे तो होगा नहीं। एक ना एक दिन इसको ठीक करना पड़ेगा। और यहाँ मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहता हूँ कि जब हुकूमत कोई काम करती है तो इधर बैठा हुआ है सुप्रीम कोर्ट में एक जज है काजी फाइज ईसा, ये इनका लीडर है, इन वकला का वो लीडर है, क्योंकि उसका जो मुकदमा चल रहा है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में ये उसके साथ खड़े हैं और हर जायज़ व नाजायज़ चीज़ इनकी मान रहे हैं इन वकला की। अब